प्रियंका गुप्ता एकलव्य IAS एकेडमी के नए वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे डायोड के बारे में और पीएन जंक्शन। ठीक है, या मैंने पहले से डायग्राम इसलिए ड्रॉ करके रखे हैं क्योंकि बहुत माइनर चेंजेस होते हैं। ठीक है, तो वो आपको इस डायग्राम में क्लियर हो सके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डायोड की कि डायोड क्या होता है। ठीक है, डायोड में ये डायोड का एक सिंबल है। ठीक है, जहाँ पर इसका ये वाला जो हिस्सा है ये इसके पॉजिटिव से, इट मीन्स होल से, और ये नेगेटिव से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, डायोड का जो सिंबल होता है एक साइड पॉजिटिव से और एक साइड नेगेटिव से जुड़ा हुआ होता है। दूसरी चीज़ इसमें ये होती है कि जो करंट का फ्लो होता है वो वन डायरेक्शन में होता है। ठीक है, डायोड में जो करंट फ्लो होता है वो वन डायरेक्शन में होता है। करंट फ्लो होने का कारण होता है इलेक्ट्रॉन्स और होल्स। ठीक है, यदि इसको बैटरी से जोड़ दिया जाए, तो ये वाला हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, अगर इसको बैटरी से जोड़ देते हैं तो इसमें करंट फ्लो होने लगेगा। ठीक है, एक साइड का जो हिस्सा है आप देख रहे होंगे कि इसको हमने पॉजिटिव से जोड़ दिया और इसको हमने नेगेटिव से जोड़ दिया। अब दो चीज़ों के कारण कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने के कारण करंट जनरेट होता है। इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने के कारण करंट जनरेट होता है और करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर जाता है। ये हमने जब करंट का हम टॉपिक पढ़ रहे थे तभी भी हमने ये चीज़ें पढ़ी थी कि करंट कैसे फ्लो होता है, कैसे जनरेट होता है। अगर कोई भी जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स की गति के कारण या चार्ज के कारण पे करंट फ्लो होता है। करंट फ्लो हाई टू लो होता है, मतलब हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल होता है। ठीक है, उनमें पोटेंशियल डिफरेंस होना बहुत कंपलसरी होता है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हमने करंट में पढ़ी थी। एज इट इज़ है जो कि एक डायोड है, डायोड को अगर हम बैटरी से जोड़ देते हैं तो ये प्रोसेस होता है। अब डायोड में जब हम बात करेंगे तो वहाँ पर हम बात करते हैं पीएन जंक्शन की। पीएन जंक्शन जिसको हिंदी में कहते हैं पीएन संधि। अब पीएन संधि क्या होती है? पी और एन। ठीक है, पी मतलब पॉजिटिव, एन मतलब नेगेटिव। पी मतलब पॉजिटिव, एन मतलब नेगेटिव, मतलब कि पॉजिटिव और नेगेटिव के कारण करंट कितना फ्लो होता है कि कितना फ्लो नहीं होता है, हाई पोटेंशियल में कितना फ्लो होगा, यदि उसका करंट फ्लो कम कर दिया जाए तो किस तरीके से वो वर्क करेगा। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं पीएन जंक्शन के बारे में। पीएन जंक्शन, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं डायोड का जो ये चिन्ह है, इस डायोड के चिन्ह में ये जो पी और एन दिख रहा है ये है पीएन जंक्शन। ठीक है, P फॉर पॉजिटिव, N फॉर नेगेटिव। P को पॉजिटिव से जोड़ दिया गया, N को नेगेटिव से जोड़ दिया गया। ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स, ये है हमारे होल्स। क्लियर है? पीएन जंक्शन डायोड में एक सेमीकंडक्टर की जब बात की जाती है तो सेमीकंडक्टर मटेरियल में दो हिस्से होते हैं इसके, एक होता है P, एक होता है N। ठीक है, ये है पीएन जंक्शन। एक ऐसी विशेष प्रकार की संधि कराई जाती है और वो कहलाती है डोपिंग। डोपिंग मतलब होता है अशुद्धि मिलाना। ठीक है, डोपिंग मतलब होता है अशुद्धि मिलाना। किसमें किस प्रकार की अशुद्धि मिलाई जाती है, कितने प्रकार की अशुद्धि होती है? तो जनरली हम दो प्रकार की अशुद्धि के बारे में, डोपिंग के बारे में पढ़ते हैं। पहला पढ़ते हैं पेंटावेलेंट और दूसरा पढ़ते हैं ट्राइवेलेंट। ठीक है, पेंटावेलेंट और ट्राइवेलेंट, जिसमें 5 एटम्स होते हैं और जिसमें 3 एटम्स होते हैं। ठीक है, जिसमें 5 होते हैं वो क्या करता है, बॉन्ड बना लेता है और एक इलेक्ट्रॉन उससे फ्री हो जाता है। 8 और 1 9 में जब 8 एटम्स मिलके बॉन्ड बनाते हैं तो एक एटम क्या हो जाता है, फ्री हो जाता है। जब ट्राइवेलेंट में जाता है तो वो ट्राइवेलेंट का पेंटावेलेंट का जो एक एटम है, एक्स्ट्रा एटम जो फ्री होता है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, वो किस में चला जाता है, ट्राइवेलेंट में, जिसके कारण इस ट्राइवेलेंट का भी जो बंध होता है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब यही चीज़ हमको पढ़नी है पीएन जंक्शन में। पीएन जंक्शन में हम दो चीज़ों को पढ़ेंगे।
पहला पढ़ेंगे हम फॉरवर्ड बायस, दूसरा पढ़ेंगे हम रिवर्स बायस। और ये किस पे बेस्ड है, हमारा डायोड पे बेस्ड है। ये डायोड है, ये भी समझ लो एक डायोड है जिसमें एक साइड P है और एक साइड N है, एक साइड P है और एक साइड N है। P फॉर पॉजिटिव, इट मीन्स यहाँ पे होल हमने बनाया हुआ है। N फॉर नेगेटिव, इसका मतलब हमने यहाँ पे नेगेटिव बनाया है। हमने कहा कि दो प्रकार की डोपिंग की जाती है, दो प्रकार की अशुद्धि मिलाई जाती है। इन्हीं अशुद्धि मिलाने के कारण या इन्हीं डोपिंग के कारण करंट फ्लो होता है। ठीक है, अब उसका पूरा प्रोसेस है कि कैसे फ्लो होता है। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी N वाला जो टर्म होता है उसमें पेंटावेलेंट मिलाया जाता है, पेंटावेलेंट, और जो P वाला जो हिस्सा होता है उसमें ट्राइवेलेंट की डोपिंग की जाती है, ट्राइवेलेंट की डोपिंग की जाती है। इस चीज को ध्यान रखना है कि N वाला जो हिस्सा होता है उसमें पेंटावेलेंट की अशुद्धि मिलाई जाती है और P वाला जो हिस्सा होता है उसमें ट्राइवेलेंट की अशुद्धि मिलाई जाती है। क्लियर है? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जब इस डायोड को हमने एक बैटरी से जोड़ दिया गया है, इसमें इस P वाले हिस्से को जो पॉजिटिव है उसको जोड़ दिया गया बैटरी के पॉजिटिव से, और ये जो नेगेटिव है इसको जोड़ दिया गया बैटरी के नेगेटिव हिस्से से। अब फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस में क्या डिफरेंस है, तो ये देखिए कि जब कभी भी P वाला जो हिस्सा होता है, अगर P को इस पॉजिटिव से, बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ा जाता है और N को बैटरी के नेगेटिव से जोड़ा जाता है, तो वो कहलाता है फॉरवर्ड बायस। ठीक है, P को पॉजिटिव से, N को नेगेटिव से जोड़ दिया जाता है तो वो कहलाता है हमारा फॉरवर्ड बायस। अगर हम रिवर्स बायस की बात करें, रिवर्स मतलब उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो रिवर्स में क्या हो जाएगा कि जब बैटरी के P वाले हिस्से को इस डायोड के P वाले जो होल वाला हिस्सा है उसको यदि बैटरी के नेगेटिव से जोड़ दिया जाए और N वाले टर्म को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ दिया जाए तो ये वाला कहलाता है हमारा रिवर्स बायस। क्लियर है? इन दोनों चीज़ों को हम साथ देखते हुए चलेंगे ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, जितना कंफ्यूजन था वो सारा दूर हो जाए। तो सबसे पहले हमने बात किसकी की, फॉरवर्ड और रिवर्स की। फॉरवर्ड में कभी भी बैटरी के डायोड का जो पॉजिटिव सिरा है वो बैटरी के पॉजिटिव से जुड़ेगा, नेगेटिव से जुड़ेगा। लेकिन जब उसको रिवर्स कर दिया जाएगा तो बैटरी का पॉजिटिव डायोड का पॉजिटिव बैटरी के नेगेटिव से जुड़ेगा और डायोड का नेगेटिव बैटरी के पॉजिटिव से जुड़ेगा। बस इतना पहली चीज़ है इसमें। ठीक है, अब चूंकि हम पढ़ रहे हैं पीएन जंक्शन, पीएन जंक्शन एक प्रकार की डोपिंग भी, उसमें डोपिंग कराई जाती है। हमने जैसा देखा है कि डोपिंग में भी दो प्रकार की डोपिंग कराई जाती है, एक होती है पेंटावेलेंट, दूसरी होती है ट्राइवेलेंट। पेंटावेलेंट जो डोपिंग है वो हमेशा N में कराई जाती है और जो ट्राइवेलेंट डोपिंग है वो हमेशा P में कराई जाती है। क्लियर है? अब ये वर्क कैसे करता है, इसमें आप देख रहे होंगे कि ये वाला जो ब्लैक वाला आपको जो हिस्सा दिख रहा है उसमें लिखा हुआ है ये डिप्लेशन लेयर और ये लिखा है रोधिका विभव, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर। क्लियर है? रोधिका विभव जिसको कहते हैं पोटेंशियल बैरियर। बैरियर लगा होना मतलब किसी भी चीज को रोकना, रोकने का काम करना। पोटेंशियल बैरियर हमने पहले भी पढ़ा था रेजिस्टेंस के बारे में, वो भी एक बैरियर की तरह काम करता है करंट के लिए। उसी प्रकार यहाँ भी रोधिका विभव जो होता है ये एक बैरियर के रोधिका मतलब रोकने वाला, जो बैरियर की तरह काम करता है। ठीक है, तो जो डिप्लेशन लेयर होती है वो क्या कहलाती है? ठीक है, और जो पोटेंशियल बैरियर होता है, रोधिका विभव होता है, वो क्या कहलाता है? तो यहाँ पे आप ध्यान से देख रहे हैं कि जब हमने P को पॉजिटिव से और N को नेगेटिव से जोड़ दिया है तब यहाँ पे जो क्या है, होल्स हैं और यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, हमने बैटरी का स्विच ऑन कर दिया, बैटरी चालू कर दी। अब क्या होगा, ध्यान से देखना। डिप्लेशन लेयर मतलब हिंदी में कहते हैं अवक्षय परत। यहाँ पे एक परत क्रिएट होती है, एक लेयर बन जाती है। वो लेयर कैसे बनती है,
तो जैसे ही बैटरी को ऑन किया जाता है वैसे ही करंट फ्लो होने लगता है। तो क्या होता है, यहाँ आप देख रहे होंगे कि ये जो पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है, इसका मतलब ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपल करेंगे। ये पॉजिटिव और ये होल्स एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे, मतलब ये दूर करेगा इसको, ठीक है, दूर करने की कोशिश करेगा। और यहाँ पे ये क्या होगा, ये भी रिपल करने की कोशिश करेगा। लेकिन क्या होता है कि जब करंट फ्लो किया जाता है तो इसके कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल के कहाँ चले जाते हैं, इतना वोल्टेज उसको दिया जाता है कि वो अपनी इस लेयर n से निकलकर कहाँ चला जाए, होल की ओर बढ़ने लगे। और यहाँ पे जो होल होते हैं वो कहाँ बढ़ने लगते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की ओर बढ़ने लगते हैं। इसका मतलब कि इन होल्स की जगह कहीं कहीं पे इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। ये हो गया इलेक्ट्रॉन, ये हो गया इलेक्ट्रॉन, ये हो गया इलेक्ट्रॉन। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन होल की जगह आता है तो वो उन होल्स को भर देता है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो जाता है, और यहाँ पर उसकी जगह खाली हो जाती है, वहाँ पे वो पॉजिटिव हो जाता है। इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब N और P में डोपिंग की जाती है तो डोनर कौन होता है और एक्सेप्टर कौन होता है। हमने पढ़ा हुआ था, डोनर का मतलब जो देता है और एक्सेप्टर मतलब जो लेता है, जो ग्रहण करता है और जो दाता होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो N वाला जो पोर्शन है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, होल के साइड में गया, मतलब इलेक्ट्रॉन दान किया गया। तो ये कहला जाएगा डोनर, और ये कहला जाएगा, चूंकि इसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया है, ले लिया है, इसलिए ये वाला जो पोर्शन है वो कहला जाएगा एक्सेप्टर। क्लियर। तो यहाँ पे क्या क्या चीजें कि पहला तो P को पॉजिटिव से, N को नेगेटिव से जोड़ा, फर्स्ट। सेकेंड पॉइंट कि N में हमेशा पेंटावेलेंट डोपिंग की जाती है और P में हमेशा ट्राइवेलेंट डोपिंग की जाती है। तीसरा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जब बैटरी ऑन की जाती है, जब करंट फ्लो होता है तो इलेक्ट्रॉन्स अपनी जगह को छोड़कर आगे निकल जाते हैं और वहाँ पे वो क्या कहला जाते हैं, दाता या डोनर, क्योंकि वो दे रहे हैं, होल्स की जगह फील कर रहे हैं। और चूंकि ये वाला जो पोर्शन है P का, ये एक्सेप्ट करता है, इसलिए इसको हम कहते हैं एक्सेप्टर। तीन चीजें यहाँ से क्लियर हो गई। अब ये काम कैसे करता है, ध्यान रखना, कभी भी करंट फ्लो होने के लिए डिप्लेशन लेयर, ये वाली जो लेयर है उसका कम होना बहुत ज़रूरी होता है। मतलब डिप्लेशन लेयर जितनी कम होगी करंट उतनी ही ईजिली फ्लो होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलता है, होल्स यहाँ से निकलते हैं और ये दोनों आपस में मिलके क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, जिसके कारण यहाँ पे एक लेयर क्रिएट होती है। अब आप एजम्पशन करो कि किसी भी चीज़ को रिपल करना, ये दो चीज़ें हैं, दो ब्लैक पेन दिख रहे हैं, ये रिपल करेंगे मतलब ये दूर होंगे, ठीक है। उसी प्रकार से क्या होगा, ये जो पॉजिटिव सिरा है ये रिपल होके इस साइड जाएगा और ये रिपल होके इस साइड जाएगा। अट्रैक्ट की नहीं, रिपल की बात की जा रही है। वो प्रतिकर्षित होके दूर जाएगा और ये प्रतिकर्षित होके दूर जाएगा। जब ये दोनों दूर जाएंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के इस लेयर के अंदर आ जाएगा, ये जो होल्स है वो निकल के उस लेयर के अंदर जाएंगे। क्योंकि प्लस और माइनस है तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक लेयर क्रिएट करेगा। ये लेयर धीरे धीरे क्या होती जाएगी, पतली होती जाएगी, ठीक है। ये लेयर धीरे धीरे क्या होती जाएगी, पतली होती जाएगी, और जितनी लेयर पतली होती जाती है उतना ही करंट इजीली फ्लो होता है, ठीक है। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, आपको ध्यान से समझना है कि अगर पॉजिटिव है तो वो रिपल होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव को जोड़ेंगे तो रिपल होगा, नेगेटिव नेगेटिव को जोड़ेंगे तो भी वो रिपल होगा। रिपल होने के कारण ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे के पास जाने की कोशिश करेंगे, और जब वो एक दूसरे के पास जाएंगे रिपल्सन के कारण, तो एक प्लस एक माइनस मिलके वहाँ पे एक लेयर क्रिएट करेगा। हो सकता है एक इतना वोल्टेज दिया जाए कि ये डिप्लेशन लेयर सिर्फ इतनी सी हो जाए, ठीक है। ये जो डिप्लेशन लेयर हम बोल रहे हैं, ये डिप्लेशन लेयर कैसी हो जाए और पतली हो जाए,
तो जितनी डिप्लेशन लेयर पतली होगी करंट भी उतनी ही आसानी से फ्लो होगा, उतना ही वो करंट ज़्यादा फ्लो होगा। उसका ग्राफ कैसे बनता है? अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ था जर्मेनियम का 0.3 वोल्ट और सिलिकॉन का लिखा था 0.7 वोल्ट। इसका मतलब होता है कि यदि जर्मेनियम की डोपिंग की जाती है और सिलिकॉन की डोपिंग की जाती है तो उन दोनों का एक प्रॉपर करंट होता है। जैसे पिछले बार हमने देहली आवृत्ति के बारे में पढ़ा था, जब पिछले लेक्चर में हमने देखा था प्रकाश विद्युत प्रभाव में थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या देहली आवृत्ति क्या होती है, तो वो एक ऐसी आवृत्ति थी जो मिनिमम के बाद में एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे वोल्टेज बढ़ना शुरू हो जाता है। उसके पहले यदि किसी प्रकाश की फ्रीक्वेंसी थी तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को उस मेटेलिक सरफेस से बाहर नहीं निकालता है। लेकिन जब एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है तो वो उसके सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना शुरू कर देता है। तो वो थी हमारी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। एज इट इज़ यहाँ पर भी जब हम वोल्टेज की बात करते हैं तो कभी भी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपनी इस n टर्म से इधर कैसे कितने वोल्ट पे निकलेंगे, यदि जर्मेनियम की बात कर रहे हैं तो 0.3 वोल्ट। यदि इससे कम वोल्ट का करंट दिया जा रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे नहीं निकलेंगे, अपनी जगह में स्टेबल रहेंगे। और यदि सिलिकॉन की बात की जा रही है तो इसका वोल्टेज होता है मिनिमम 0.7, मतलब इतना वोल्टेज यदि इसको दिया जाए तब जाके इलेक्ट्रॉन अपने जगह से निकलकर होल को फील करते हैं, ठीक है, इस होल वाली जगह को भरते हैं। अब हम बात कर रहे थे कि ग्राफ की, तो ये ग्राफ कैसा बनता है? ये बनेगा करंट I और वोल्ट V के बीच में, ठीक है, ये बनेगा करंट I और वोल्ट V के बीच में। हमने क्या कहा कि यदि इन दोनों की बात की जाए, सपोज अभी हम इसकी बात करते हैं 0.3 वोल्ट, ठीक है, हमने जैसे ही बैटरी ऑन की वैसे ही इसका करंट एकदम से 0.3 वोल्ट नहीं होगा, धीरे धीरे होगा। तो करंट पहले क्या होता है, ये बिल्कुल स्ट्रेट चलता जाएगा, मतलब इसमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, कोई भी वहाँ पे डिप्लेशन लेयर क्रिएट नहीं होती है, ठीक है। जैसे जैसे करंट बढ़ाया जाता है, सपोज यहाँ पे हमारा हो गया 0.3 वोल्ट आ गया, अब वहाँ से वो करंट क्या हो जाएगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्लियर? तो इसका ग्राफ इस प्रकार से बनता है 0.3 वोल्ट, तो धीरे धीरे इसका करंट क्या होता जाएगा, अब बढ़ता जाएगा। तो ये जो करंट कैसे बढ़ा, करंट बढ़ा जब डिप्लेशन लेयर कम हुई, क्योंकि यहाँ पे जो होल्स हैं वो और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इन एक दूसरे से रिपल कर रहे हैं। जब रिपल करेंगे तो ये एक दूसरे के पास जाएंगे, कैंसिल होल और एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा, वहाँ पे एक लेयर क्रिएट होगी, और जितने होल्स और इलेक्ट्रॉन्स मिलते रहेंगे उतनी लेयर पतली होती रहेगी और करंट क्या होता रहेगा, बढ़ता रहेगा। क्लियर है? तो ये थी फॉरवर्ड बायसिंग किसकी, पीएन जंक्शन का फॉरवर्ड बायस कैसे काम करता है। अब हम इसमें बात करते हैं रिवर्स बायस की। चूंकि हमने फॉरवर्ड बायस देखा है, फॉरवर्ड बायस में हमने क्या क्या कहा कि यदि इसमें रिपल्सन होता है तो इसकी डिप्लेशन लेयर कम होती है। ध्यान से सुनिए, रिपल्सन होता है, प्रतिकर्षण होता है, दोनों चीज़ें पास आती हैं, जिसके कारण ये वाला जो डिप्लेशन लेयर था ये धीरे धीरे क्या होता जाता है, कम होता जाता है, लेयर पास में आते जाते हैं, जिसके कारण करंट इजीली फ्लो होता है, वोल्टेज बढ़ता जाता है। क्लियर है? बिल्कुल जस्ट अपोजिट होता है रिवर्स बायस में। फॉरवर्ड बायस में प्लस को प्लस के साथ, माइनस को माइनस के साथ जोड़े, इसलिए रिपल्सन हुआ। रिवर्स बायस में प्लस को माइनस के साथ और माइनस को प्लस के साथ जोड़ दिया जाता है। अब यहाँ पे रिपल्सन हुआ था तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, अट्रैक्शन होना चाहिए। इसका मतलब कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये जो होल्स हैं ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अब अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये एक ग्रीन है, सपोज ये हमारा इलेक्ट्रॉन है और ये हमारा क्या है, होल है। जब ये दोनों अलग अलग कलर के, चूँकि ये इलेक्ट्रॉन और होल इन दोनों को अपोजिट बैटरी के अपोजिट सिरों से जोड़ दिया जाता है, तो ये क्या होंगे,
प्रतिकर्षित होंगे तो ये दूर दूर होने लगेंगे। और ध्यान देना कि जब ये दूर होंगे तो डिप्लेशन लेयर भी क्या होगी, स्प्रेड होती जाएगी, फैलती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और हमने क्या कहा था कि यदि डिप्लेशन लेयर जितनी थिन होती है, जितनी पतली होती है, करंट उतनी ईजिली फ्लो होता है, और डिप्लेशन लेयर जितनी चौड़ी होती जाती है करंट फ्लो नहीं होता है या बहुत नॉमिनल करंट फ्लो होता है। तो बस यही है कि ये जब बैटरी ऑन कर दी जाती है तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये होल्स के पास में जाते हैं और ये क्या करते हैं, इसको अट्रैक्ट करते हैं, मतलब इस लेयर को थिन नहीं करने देते, पतली नहीं करने देते, क्या करते हैं, इसको खसकाते जाते हैं। अभी यहाँ पे देखो, अगर इसको हटा दें, ठीक है, तो पहले हमारे पास क्या थे, ये नॉर्मल लेयर थी, ठीक है। अब चूंकि हमने क्या कहा कि इसकी हमने क्या कर दी, रिवर्स बायसिंग कर दी। रिवर्स बायसिंग कर दी मतलब अब ये चीज दूर होती जाएगी, क्योंकि ये क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। ये जो माइनस है, ये जो इलेक्ट्रॉन है इन होल्स को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं, मतलब इसको इधर जाने से रोक रहे हैं। कुछ ऐसे होल्स होंगे, कुछ होल्स बस जो किधर जाएंगे, एन की तरफ जाएंगे, और कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन होंगे जो प्लस से निकलकर, मतलब उस अट्रैक्शन को तोड़कर, उस आकर्षण को तोड़कर वो कहाँ चले जाएंगे, होल्स में आ जाएंगे। होल्स इलेक्ट्रॉन में जाएंगे और इलेक्ट्रॉन होल्स में जाएंगे। इसमें भी ऐसा ही हो रहा था, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा संख्या में ऐसा हो रहा था, जिसके कारण डिप्लेशन लेयर पतली होती जाती थी। इसमें बहुत कम संख्या में ऐसा होता है, इसलिए डिप्लेशन लेयर धीरे धीरे क्या होती जाती है, चौड़ी होती जाती है। अब ये वाला हिस्सा यदि गायब कर दिया जाए, क्योंकि हमने कहा कि भाई यहाँ पे तो क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है। जब अट्रैक्शन होगा तो ये इधर खसकेगा, ये इधर खसकेगा, ठीक है, विसरित होगा ये इधर और वो उधर, तो यहाँ पे जो लेयर है वो क्या होती जाएगी, चौड़ी होती जाएगी, ठीक है। ये लेयर क्या होती जाएगी, चौड़ी होती जाएगी। आप देख रहे हैं कि ये वाली जो लेयर है फॉरवर्ड बायस की और रिवर्स बायस की डिप्लेशन लेयर में बहुत अंतर है। ये पतली है, ये चौड़ी है। चौड़ी लेयर में करंट फ्लो नहीं होता, ध्यान रखिएगा। लेकिन यदि उसका जो बैटरी है, जो बैटरी में जो करंट दिया जा रहा है, यदि बहुत ज़्यादा वोल्टेज का कर दिया जाए, तब बहुत हल्का सा हमको यहाँ पे ग्राफ में फ्लक्चुएशन दिखाई देगा। अब ये ग्राफ रिवर्स फॉरवर्ड बायस का ऊपर बनता है, रिवर्स बायस का ग्राफ कैसा बन जाएगा, नीचे बन जाएगा। रिवर्स बायस का ग्राफ कैसा बनेगा, यहाँ पे हमने करंट दे रहे हैं, लेकिन कोई वर्क नहीं कर रहा है, क्योंकि स्ट्रेट जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे डिप्लेशन लेयर कैसी होती जा रही है, स्प्रेड होती जा रही है, चौड़ी होती जा रही है। लेकिन जब हमने करंट इतना ज़्यादा बढ़ा दिया कि जो इसके कुछ होल्स है वो कहाँ चले गए, इसके कुछ होल्स वो चले गए एन के साइड, और एन के कुछ इलेक्ट्रॉन्स आ गए कहाँ पे, होल्स पे, जिसके कारण करंट थोड़ा सा फ्लो होना शुरू हुआ, जो कि अब इतना ज़्यादा करंट देने के बाद वो रिवर्सली धीरे धीरे अब वो हल्का सा माइनरली बढ़ता जाता है इनवर्सली डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये होता है रिवर्स बायस, ठीक है। अब इसको एक बार और रिवाइज कर लेते हैं, कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बहुत सिंपल शब्दों में समझाने की कोशिश की है, क्योंकि बुक में काफ़ी चीज़ें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, इसलिए बहुत इजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है कि एक बार में चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, डायोड पढ़ा। डायोड में ये इसका सिंबल होता है, ये इसका सिंबल होता है, इसका ये वाला जो हिस्सा होता है ये P होता है, ये वाला होता है N, ठीक है। यही होता है जो ये P और N दिख रहा है, ये आपका डायोड है। इस डायोड को हमने जोड़ दिया है बैटरी से। इसको दो प्रकार से जोड़ा जाता है,
तो उसके दो बायस होते हैं, इसीलिए टू टाइप्स ऑफ बायस होते हैं पीएन जंक्शन में, क्योंकि बैटरी का जो कनेक्शन है या डायोड का जो कनेक्शन बैटरी से वो दो प्रकार से किया जाता है। पहला होता है फॉरवर्ड बायस, दूसरा होता है रिवर्स बायस। फॉरवर्ड बायस में पॉजिटिव को बैटरी के पॉजिटिव से, निगेटिव को बैटरी के निगेटिव से जोड़ दिया जाता है, जबकि रिवर्स बायस में बैटरी के निगेटिव को डायोड के पॉजिटिव से और डायोड के नेगेटिव को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ दिया जाता है। क्लियर? यहाँ पे ध्यान रखिए कि N में हम हमेशा पेंटावेलेंट की जो डोपिंग है वो करते हैं, जबकि हम P टाइप में हम ट्राइवेलेंट की डोपिंग करते हैं। ठीक है। दूसरी चीज़ कि डिप्लेशन लेयर जितना ज़्यादा कम होगा, जितना ज़्यादा पतला होगा, करंट उतनी आसानी से उसमें फ्लो हो सकेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लस और यहाँ पे प्लस होने के कारण ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपल कर रहे हैं, मतलब दूर कर रहे हैं। और दूर करने दूर कर रहे हैं, और दूर करने से क्या हो रहा है, ये इसको जैसे जैसे दूर करते जाते हैं तो ये दोनों हिस्सा कैसा होता है, पास आते जाता है। और जब एक होल और एक इलेक्ट्रॉन मिलते हैं तो वो एक लेयर क्रिएट करते हैं, और ये लेयर धीरे धीरे पतली होती जाती। जितने होल्स और जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मिलेंगे उतनी ही लेयर क्या होती जाएगी, पतली होती जाएगी, जिसको हम कहते हैं डिप्लेशन लेयर। और यहाँ पे ये जो लगा हुआ है ये कहलाता है हमारा बैरियर, जिसको हम बोलते हैं रोधिका विभव या पोटेंशियल बैरियर। जबकि रिवर्स में क्या होता है, रिवर्स बायस में एक प्लस और एक माइनस ये अट्रैक्ट करते हैं, इधर अट्रैक्ट करते हैं, तो क्या होता है, अट्रैक्ट करने के कारण ये दूर दूर होने लगते हैं और डिप्लेशन लेयर चौड़ी होने लगती है। जब इतना ज़्यादा उसको वोल्ट दिया जाता है तो कुछ होल्स निकलकर इलेक्ट्रॉन के साइड चले जाते हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकलकर होल के साइड आ जाते हैं, जिनके कारण बहुत ज़्यादा वोल्टेज में, हाई वोल्टेज में वहाँ पे थोड़ा सा करंट फ्लो होना स्टार्ट होता है। ठीक है, अदरवाइज इसको हम नेग्लिजिबल ही मानते हैं कि यहाँ पे करंट फ्लो नहीं हो सकता। तो ये था डायोड और पीएन जंक्शन। ठीक है, होप सो आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। बहुत इजी तरीके से आपको समझाया है। ठीक है, इसका डायग्राम आप चाहें तो बिल्कुल इसी प्रकार से बना के आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं, दोनों को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, बाकी का आप एक बार थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए ठीक है, थैंक यू।